तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और हम एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। तो आज बात करेंगे उस लेजेंड की जिसने गेम को कह दिया है गुड बाय। वो क्राफ्ट्समैन मैं कहूंगा जिसने मतलब ऑफ स्पिन को एक बार फिर से भारत में हरभजन सिंह के बाद उस लेगेसी को कैरी किया और मेक श्योर किया कि जो जो क्रिकेट से प्यार करता है, टेस्ट क्रिकेट से प्यार करता है, वो उस लेगेसी को एंजॉय करे और मतलब उस टेस्ट क्रिकेट को जिए दोबारा। बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन की। 537 टेस्ट विकेट्स लेने वाला खिलाड़ी ने आज कहा है गुड बाय। तो मेरे साथ आज हैं ध्रुवित। आप पहली बार देख रहे हैं इनको मेरे चैनल पे। मेरे साथ ओमकार और सार्थक, आप लोग कई बार देख चुके हैं इनको। तो आज इनसे बात करते हैं अश्विन के बारे में। तो मैं आप तीनों से एक एक करके जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे आप अश्विन के बारे में, और फिर आगे बात करते हैं। तो पहले एक एक करके शुरू हो जाओ बस। भाई अम, पहले जो ध्रुवित भाई बोलेंगे, वो पहली बार आए चैनल पे, पहला हक उनका बन रहा है आज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो एक नया। वर्ड। हाँ हाँ, बोल बोल अक्षर, बोल बोलिए अभी। मैं मैं कह रहा हूँ जो नया है वो पहले शुरू हो जाओ। Look, to describe Ravichandran Ashwin in one word or one sentence would be very difficult because जैसा आपने बोला, इतना लंबा करियर रहा है उनका। 106 टेस्ट मैचेस खेले हैं वो, 287 टोटल मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए, 775 विकेट्स। हर एक विकेट पे एक चैप्टर लिखा जा सकता है। तो उनको एक सेंटेंस में तो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बट अगर गन टू माय हेड एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना पड़ा, तो मैं उनको डिस्क्राइब करूंगा विद द वर्ड ब्रेव। क्योंकि जब आप इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर होते हैं, जब आपने इतने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, मोर ऑफ्टन देन नॉट यू बॉक्स योर सेल्फ विद इन द पैरामीटर्स ऑफ दैट सक्सेस। आपको लगता है कि अभी तक मेरे लिए जो काम कर रहा है, मैं उसी के विद इन काम करता हूँ। जो मेरे लिए वर्क कर रहा है, मैं उसी के विद इन काम करता हूँ, और वो बहुत लोगों के लिए सक्सेसफुल भी होता है। अ ग्रेट एग्जाम्पल बीइंग हिज कॉमरेड इन आर्म्स रविंद्र जाडेजा, जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ही स्टिक्स टू हिज गन्स एंड ही इज रिडिकुलसली सक्सेसफुल। But Ashwin always breached the limits of what was possible to Absolutely. think even about the game. वो कॉन्स्टेंटली सोचते थे कि मैं क्या इवॉल्व कर सकता हूँ, इवन आफ्टर रीचिंग डिफाइनिंग सक्सेसेस। जब आपको लगता था कि अश्विन को अब कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे बॉल पिच पिच करें, ही विल गेट विकेट्स आउट ऑफ इट। बट इवन देन, अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ बैट्समैन, अगेंस्ट द toughest of oppositions, Ashwin had the capacity to challenge himself. Ashwin had the capacity to challenge not only the opposition but his own abilities, and that's what made him a truly a giant, not only of Indian cricket but बट the वर्ल्ड। science and art of cricket. Yeah, the बिल्कुल science and art of cricket, वो जो क्राफ्ट है, उसके वो बिल्कुल। मास्टर थे और वो इसीलिए हमेशा मैंने रहेंगे। इसीलिए मैंने उनको क्राफ्ट्समैन बोला। और बिल्कुल सही मतलब बात है। तो सार्थक, अब आप बोलो जरा, फिर ओमकार पे चलते हैं। अश्विन तुम्हारा लेजेंड है। आज मेरे को 2014 की वाइब्स आ गई, एकदम नॉस्टैल्जिया में चला गया मैं। 2014 में भी एक सेम चीज हुई थी, मिड सीरीज में कैप्टन गया था, आज एक प्लेयर गया है। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपकी शक्ल से जज कर ले, कोई कंपैरिजन नहीं। धोनी की सिचुएशन काफी अलग थी, आज सिचुएशन तो काफी अलग थी, बट ही इज अ लेजेंड। एब्सोल्युटली। हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। जो उन्होंने पिछले लास्ट टूर पे जो कितने ओवर खड़े थे, लास्ट कितना सेशन खड़ा था 4 टेस्ट में, कितनी बॉल उन्होंने फेस करी थी? कुछ कितने, तीन 200 पूरे 200 बॉल ऑलमोस्ट रह गई। 2.5 सेशन थे विद विहारी। ढाई सेशन सारे थे विद हनुमा विहारी, और मेरे ख्याल आर से अश्विन कुछ, 2.5 सेशन हाँ, बैटिंग की थी उन्होंने। 210 बॉल रह गई थी मेरे ख्याल से, दोनों एंड की। विद और विद दोनों खड़े रहे बैक स्पैज्म, और इंश्योर ये किया कि झुक नहीं हम सकता। वहां से मैच ड्रॉ करके जाए। तो लेजेंड है मेरे लिए तो। और एब्सोल्यूट जो लेजेंड। उन्होंने जो लीव भी करी थी, आइकॉनिक लीव, ये पॉसिबल इधर ही ही, उसके कारण इधर था। ही। ये पॉसिबल ही उस लीव के कारण था। तो ओमकार, आप क्या कहना चाहोगे? उसके बाद मेमोरीज पे चलते हैं रविचंद्रन अश्विन की, क्योंकि अगर हम वो डिस्कस नहीं करें तो इनजस्टिस होगा उनके साथ। जल्दी बताओ क्या कहना चाहोगे जो उनके करियर के बारे में। अश्विन का दिन है आज, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो एक पॉजिटिव है कि वो बहुत ना काम प्लेयर है, एज एन प्लेयर, ठीक है। उन्हें पता है, उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि वो कैसे करके चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, चार तीन चार प्लान लेके वो हमेशा चलते रहे हैं, हमेशा अपने क्रिकेटिंग करियर्स में। कि ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लूंगा, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लूंगा, ठीक है। और डिस्पाइट बीइंग ऑफ स्पिनर, जब ऑफ स्पिनिंग की आर्ट इतना डिक्लाइन कर रही थी ना, उन्होंने उस टाइम भी उस चीज को ऊपर लेके गए, ठीक है।
अब बहुत कम लोग हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में नाथन लायन और आर अश्विन के अलावा, मुझे नहीं लगता एक इतने सक्सेसफुल बेसिक स्पिनर्स रहे हो जिनको फिंगर स्पिनर्स है, ठीक है। तो एक तो ये चीज है, अश्विन एज अ प्लेयर बहुत बढ़िया थे, बहुत काम कंपोज थे, बट आई स्टिल फाइंड कि वो एज एन इंडिविजुअल थोड़े एट 37, 38 और 39 वॉट एवर हिज एजेस, वो उस एज को लेके, अब इतने बड़े प्लेयर, आपको पता है होम घर पे गो टू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्पिनर्स में से एक हो, आपने हर चीज जिताई है अपनी टीम के लिए, लेकिन अगर इस टाइम भी अगर आप, जब विराट कोहली कैप्टन थे तब भी वो थोड़ा इनसिक्योर रहते थे अपने प्लेस को लेके 11 में लेके, और इस टाइम भी रूमर्स आई हैं कि वो सेकंड टेस्ट के टाइम इनसिक्योर थे कि भाई मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो आई आई डाउट मतलब उनका क्या सोच है इस चीज को लेके। एज अ प्लेयर वेरी गुड, बट एज एन इंडिविजुअल पर्सन, अगर आप इतने बड़े स्टैचर के बाद भी थोड़े इनसिक्योर हो अपने प्लेइंग 11 को लेके पर और आप मेच्योरिटी नहीं विराट दिखी कोहली को कभी टीम तो से नहीं निकालते। आप विराट कोहली को कभी टीम से नहीं निकालते। जो विराट कोहली ने हमारे लिए किया वही सेम चीज आर अश्विन ने बॉलिंग में की है। तो आर जब अश्विन आप ने उसको बॉलिंग नहीं क्यों निकाल की? सकते सर विराट देखो, कोहली को, तो आप अश्विन मैं को आपसे कैसे एग्री निकाल कर सकते हो? मैं आपसे अश्विन को एग्री आप करता हूँ, आर रेगुलरली आप अश्विन ड्रॉप करे जा रहे हो। चलिए, क्या ये फेयर है मैं देखो अश्विन मैं के लिए? आप लोगों ने देखिए, जो दो दो एस्पेक्ट है। एक और एस्पेक्ट मैं बोलूंगा, विराट कोहली द प्रॉपर बैट्समैन, आर अश्विन एक ऑफ स्पिनर के साथ बैटिंग कैपेबिलिटीज लाते हैं, ठीक है। अगर वो एज अ ऑफ स्पिनर अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, तो फिर दिक्कत है, फिर उन्हें निकाला जा सकता है। मैं भाई बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है इस चीज को लेके, बहुत लोग बोलेंगे, जो भी चीज हुई हो, अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करेंटली देखा जाए, तो आई स्टिल फील कि वॉशिंगटन सुंदर, दो उनसे 50% स्पिनर है वो, ठीक है, उस लेवल के स्पिनर नहीं है, लेकिन एज अ बैट्समैन वो उनसे 50% बेटर है। ये बात भी ट्रू है, सब मानते हैं ये बात। और अगर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो उन्हीं की जगह बनती थी पहला और अगर पहले मैच में परफॉर्मेंस के बाद भी उनकी जगह बनती थी दूसरे मैच में खेलने की। अश्विन खेले नहीं जीते, कुछ हुआ ड्रेसिंग रूम की अलग बातें हैं, वो सारी बातें अलग है, लेकिन अश्विन का दिन है आज। भाई ग्रेट, गोटेड प्लेयर है भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में लिस्ट में, विकेट्स भी उतने हैं, हर चीज कर लिया उन्होंने। तो चलिए, भाई वेरी मैं गुड, कुछ और बोलना इसी चाहूंगा। CSK भी मेरा है ये तो। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मेरा ना लव हेट रिलेशनशिप रहा है विद रविचंद्रन अश्विन एज अ फैन। बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो वो टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर और जो उनका लेगेसी रही है उसका तो मतलब मैं क्या ही गुणगान करूं, कम है। बट जो वो हर वर्ल्ड कप से पहले व्हाइट बॉल टीम में आ जाते थे, तो मेरे को उस चीज में हमेशा दिक्कत होती थी, यार ये क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं बिलीव ऐसा था कि शायद आफ्टर 2017 मतलब वो एबिलिटी वनडे क्रिकेट में नहीं रही थी। सिर्फ स्पिनर की नहीं, ऑफ ऑफ स्पिनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिंगर स्पिनर की बात कर रहा हूँ इन जनरल। तो रिस्ट स्पिनर्स उस टाइम पे ज्यादा यूजफुल होते थे। तो मेरा जो आप बोलोगे हेट रिलेशनशिप था, वो सिर्फ ये था कि हर बार ये क्यों। बट अगर आप बात करते हो उनकी लेगेसी की, जो होनी चाहिए आज बात मैं वो करना चाहूंगा। वो खिलाड़ी है जिसने 6 शतक मारे हैं और 537 टेस्ट विकेट्स। इतनी विकेटों वाले जितने भी खिलाड़ी है ना, 6 शतक किसी के नहीं है। भारत को वहां से मैचेस निकाले हैं उन्होंने जहां भारत टेस्ट मैच हार जाता अगर उनके, जाडेजा के, अक्षर पटेल के छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन ना भी होते। वो है। और उनकी गेंदबाजी की जितनी बात करी जाए उतना कम। एक गेंदबाज जो आया था एज T20 बॉलर, के कैरम बॉल डाल देता है और एक आधा ऑफ स्पिनर डाल देता है। इंडिया सीमेंट्स ने ढूंढा है, चेन्नई सुपर किंग्स ने उसको खरीदा है। जो खिलाड़ी उस उससे आया था और ये कहते थे कि ओपनर है वैसे डोमेस्टिक में, वहां से टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और मैं कहूंगा पिछले 12 साल में घर में भारत का सबसे बड़ा मैच विनर रविचंद्रन अश्विन है। और वो डिजर्व करते थे कि वो अपने घर से ही जाएं, मेरा ये मानना है। अनफॉर्चुनेट है कि वो जा चले गए हैं अभी। और उन्होंने वेट तक नहीं किया। आज जैसे ही ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कह दिया कि मैं जा रहा हूँ, ऑफिशियल डिनर का भी वेट नहीं किया, सीधा अपनी फ्लाइट बुक करी और वो जा चुके हैं, इंडिया वापस आ रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ हम अपने लेजेंड्स को अच्छे तरीके से नहीं बेच पाते। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि रविचंद्रन अश्विन was and is one of the biggest match winners Indian cricket has ever seen in टेस्ट क्रिकेट मेरे हिसाब से। रही बात, ओमकार ने एक चीज कही थी कि रिगार्डिंग बाहर ना खेलना, विराट कोहली के टाइम पे भी थोड़े इनसिक्योर थे और वो करंटली भी इनसिक्योर है। मैं कहूंगा ही इज टू ऑनेस्ट। ही इज टू ऑनेस्ट फॉर मतलब
बीइंग एन इंडियन क्रिकेटर ये मेरा मानना है, क्योंकि वो कुछ ओपिनियन ऐसे देते हैं जो हर कोई अग्री नहीं करेगा, और आपको अगर टीम चलानी है तो आपको एक तरीके से चलानी पड़ती है, आपको बहुत चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं और बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। तो शायद ऐश कभी कैप्टन इसी वजह से नहीं बने, क्योंकि ही वॉज टू ऑनेस्ट एंड टू ब्रूटल मेरे ख्याल में। तो ये मेरा ओपिनियन था। अब चलते हैं मेमोरीज पे, कि क्या क्या मेमोरीज हैं आप सबकी अश्विन की। तो शुरू करता हूं मैं ध्रुवित से दोबारा। ध्रुवित, मेमोरीज क्या क्या बोलोगे आप अश्विन की जो आपके दिमाग में हो? बिफोर बिफोर आई टच अपॉन द मेमोरीज, उनके ओवरसीज प्लेइंग रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, क्योंकि हर किसी ने उस पर ओपिनियन दिया, अगर परमिशन हो तो। बिल्कुल um, बिल्कुल, ये आप ही का चैनल है। मे बी वो जो घर पे जो एट होम कंडीशंस थे, वैसे प्लेयर, द सेम प्लेयर ही वाजंट ओवरसीज, ये यूजुअली उनके बारे में आर्ग्यू किया जाता है, जो टू अ फेयर एक्सटेंट सही भी है। बट अब जब उनका करियर खत्म हुआ है, व्हेन यू लुक बैक एट हिज स्टेटिस्टिक्स, उनके स्टेटिस्टिक्स को कोई ऐसे बाइफरकेट नहीं कर सकता कि घर पे क्या है और बाहर क्या है। द फैक्ट ऑफ द एग्जैक्टली। मैटर इज द मैन हैज प्लेड 106 टेस्ट मैचेस, ठीक है। और टेस्ट मैच घर पे भी वही होता है, बाहर भी वही होता है। आपको 5 दिन सस्टेन्ड डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेलना होता है, और आपको 5 दिन बेटर खेलना होता है ऑपोजिशन से लार्ज पार्ट्स में, टू विन अ गेम ऑफ टेस्ट क्रिकेट, इजंट इट? उसमें रविचंद्रन अश्विन ने मॉन्यूमेंटली कंट्रीब्यूट किया है, फर्स्टली। एब्सोल्युटली। सेकेंडली ओवरसीज उनके परफॉर्मेंसेस वर नॉट ऑलवेज एज बैड एज दे वर मेड आउट टू बी। फॉर इंस्टेंस, जब 2018 में एडिलेड में गए थे, ही बोल्ड अ फैंटास्टिक स्पेल, बट ही वाज ड्रॉप्ड फॉर द नेक्स्ट 3 मैचेस। जब हम साउथ अफ्रीका गए थे 2018 में, सेंचुरियन में ही पिक्ड अप 4 विकेट्स, डिसमिसिंग गाइज लाइक आमला, एल्गार एंड क्विंटन डिकॉक, but he was dropped for the third test match. When he went to England in 2018, he bowled a fantastic spell in Birmingham in the first test match, which we ended up losing, which was a very close test match, if you remember. But he was the way he was played in that test match was slightly topsy turvy. He was selected in one test match and then he was dropped in another. But मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि जिमी एंडरसन भी, जो प्लेयर इंग्लैंड में थे, वो हमेशा इंडिया में नहीं थे, वो हमेशा श्रीलंका में नहीं थे, लेकिन इंग्लैंड ने कभी भी उनको ड्रॉप नहीं किया। He ended his career probably being the only cricketer who got close to playing 200 test matches after Sachin. And that was because he played a lot in conditions where he wasn't exactly very good either, है ना? So मेरा यही पॉइंट था कि मे बी अश्विन को उतना ज्यादा ड्रॉप नहीं करना चाहिए था ओवरसीज कंडीशंस में। मे बी ही कुड हैव बीन बैक्ड मोर, बट दैट इज अ व्हाट इफ ऑफ हाँ, हिस्ट्री। ये और इस बात हमेशा में ना explain ध्रुवित, करेगी। इस बात में आई फील कि एक ना जो फैक्टर आ जाता है ना, कि स्पिनर को ड्रॉप करना ना इज कंपैरेटिवली इजी अपने किसी Easier, always टीम। easier. और दूसरी चीज ये है कि जब ओवरसीज टीम कॉम्बिनेशन आता है ना, तो सबसे पहला ये आता है यार फास्ट बॉलर रख लो, स्पिनर हटा दो। तो हम्म। ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है कि रविचंद्रन अश्विन को वो चीज नहीं मिली। एंड प्लस नॉट टू बिल्कुल। फॉरगेट रविंद्र जडेजा की बैटिंग एबिलिटीज, वो हमेशा हम्म। अश्विन पे हावी रही बाहर खेलने में। जो कि मतलब ठीक है, मतलब टीम के लिए कुछ कई बार बहुत अच्छा रहा, बट अनफॉर्चुनेट फॉर अश्विन। तो मेमोरीज की बात कर रहे थे, तो मैं तो अपनी तरफ से बता देता हूँ। हाँ। मेरे तो जो 5 इंपॉर्टेंट मेमोरीज है ना, वो तो सबसे पहली तो ये रहेगी, जिस तरीके से उस आदमी ने बनी बना रखा था एलिस्टर कुक जैसे क्लास बैट्समैन को। क्योंकि मेरे को एज टेस्ट बैटर एलिस्टर कुक बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। और जिस तरीके से अश्विन हर बार जाते थे उनको खोल के रख देते थे ना, वो तो। और सिर्फ एलिस्टर कुक क्या, आप कोई लेफ्ट हैंडर उठा लो, अश्विन हाँ ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे संगा हो चाहे कोई हो। तो वो चीज थी। दूसरा ऑब्वियसली ये नॉक सक्सेसफुल जो हुई, वो अश्विन की स्मार्टनेस के कारण हुई। वो वाइड छोड़ना और उसके बाद थ्रू द कवर्स मार के वो चौका करना, वो तो एक वो था ही। उसके अलावा जो जो उनकी मतलब कहते हैं ना ऑनेस्टी, और वो था क्या कहते हैं, फियरलेसनेस, जो उनकी एक्चुअल में थी, जो वर्ड फियरलेसनेस यूज होता है, दैट शुड हैव बीन यूज्ड फॉर रविचंद्रन अश्विन, के ना वो किसी को रन आउट करते हुए डरे, जिसको लोग मैनकट कहते हैं पता नहीं क्यों, ना वो अपना ओपिनियन देने से डरे किसी भी मोमेंट पे। तो ये जो कुछ मेमोरीज है, एंड नॉट टू फॉरगेट वो जो एक बॉल डाला था उन्होंने आशिम आमला को, कैरम हम्म, ठक, 2014 का, वो भी एक। 14 में चौदह। बांग्लादेश। बिल्कुल। बाकी आप लोग भी बताओ, मैंने तो कई सारी बता दी, और भी हैं, जितनी गिने उतना कम। तो मैं, मुझे हाँ मुझे हाँ हाँ। हाँ मुझे मुझे तो सबसे पहली मेमोरी सबसे अच्छी वाली तो वही याद आती है जब उन्होंने क्रिस गेल को आउट किया था। बहुत हाँ बेहतरीन
सबसे ऐसा वो सबसे बेस्ट। आईपीएल फाइनल एकदम क्रिस गेल भाई हवा बना रखा था क्रिस गेल ने पूरा आईपीएल में सबका। और अश्विन आए और गेल है हो गए और गए। ठीक है, 4 बॉल यार खेले अंपायर और अपने गए रखे हुए गए थे गए। तुम लोगों ने यार, श्रीनिवासन ने, क्या बोलूं मैं। अच्छा, अब आदमी ने एज भी लगाया, क्रिस गेल का एज भी लगा और उसमें भी अंपायर अंपायर हमारे हैं, ये क्या बात है। चलो नहीं, अश्विन देव अश्विन को पता चलता है। मुझे अश्विन शायद पहले मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन पहले स्पिनर थे जो पावर प्ले में बॉलिंग करते थे T20 में। मुझे नहीं लगता उससे पहले बहुत ज्यादा स्पिनर्स पहला ओवर या दूसरा ओवर डालते थे, हम्म। क्योंकि अश्विन का गेम गेम इतना बढ़िया था हमेशा से। उस टाइम तो मुझे लगता नहीं और कोई डालता था। शायद हम भी छोटे थे, वो 9 10 11 साल के थे, उतनी चीजें याद नहीं। मगर अश्विन बहुत फीयरलेस थे हमेशा अपने अप्रोच के लिए, एक वो मूवमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भाई बिग ब्रेन टाइम जो उन्होंने ये एमसीजी में किया था, मतलब पाकिस्तानी तो इतने सोच भी नहीं सकते, इतना दिमाग भी होता है किसी में। ठीक है, मजाक से अलग। कोई और मतलब उस जगह पे अश्विन की जगह कोई और होता ना तो बॉल को चेस करता ऑनेस्टली। कोई भी होता, विराट कोहली खुद होते वो खुद चेस कर जाते उस बॉल को स्ट्राइक पे, तो सिंगल लेने के लिए, डबल लेने के लिए। लेकिन वो अश्विन है, वो एक दो मूवमेंट्स है। और प्लस अश्विन इन टेस्ट क्रिकेट भाई, फाइव 10 विकेट्स इन अ मैच, वो अनलिमिटेड अकाउंट्स है उनके। तो आर अश्विन, ये दो पता तीन है, एक मेमोरीज और है मैं स्टैट हमेशा बताता याद। हूँ अश्विन का कि मुथैया मुरलीधरन ने 23.5 है एवरेज पर विकेट, शेन वॉर्न के 25 रन एवरेज पर विकेट, और वहीं पे रवि अश्विन के 24 रन पर विकेट। क्या बात। तो आप देख लो, दोनों लेजेंड्स, और हमारे बीच में आर अश्विन है, और हम उसको जितना सेलिब्रेट करना चाहिए हम नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली, जितने बाहर के देश करते हैं अपने प्लेयर्स को। आज ही सऊदी, आज या कल मेरे ख्याल से सऊदी रिटायर हुआ है, तो उन्होंने क्या कैसे सेलिब्रेशन किया, और हमारा देख लो। ध्रुव। हाँ मेमोरीज के बारे में मैं सबने बहुत अच्छी मेमोरीज रिकाउंट की जो बहुत पॉजिटिव हैं। मैं थोड़ा सा नेगेटिव एक मेमोरी रिकाउंट करूंगा। मुझे याद है 2012 में इंग्लैंड टूर कर रही थी इंडिया, द हिस्टोरिक इंग्लिश टूर ऑफ इंडिया, जिसमें इंग्लैंड ने हमें हराया था। हम्म। मुझे याद है कि दैट वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम व्हेन अश्विन एंड जाडेजा प्लेड एज अ डुओ टुगेदर। एक टेस्ट मैच में नागपुर में वो दोनों खेले थे, बट उसके पहले ग्रेम स्वॉन एंड पानेसर केम टू इंडिया, एंड I remember them opening up Sachin, the great Sachin Tendulkar. Monty Panesar bowled a beautiful delivery that swung against the spin to dismiss him. And I आई remember सब लोग रिमेम्बर उस दैट। समय constantly, हाँ आई रिमेम्बर उस समय सब लोग कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे थे कि जो ग्रेम स्वॉन की क्लास है एज अ स्पिनर में भी अश्विन उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, टर्निंग ट्रैक्स पे भी, ईडन में भी और मुंबई में भी। एंड पीपल आई रिमेम्बर वो कास्टिंग डाउट्स ओवर हिज करियर। And उसके बाद what was following up was a very tough tour of Australia. I mean, Australia were coming to India. And the first test match was going to be played at Chennai. And that is the match from which I remember Ashwin's legend taking birth. Because I remember him taking that पंजाब five में wicket haul. पहले मैच में। I remember taking him that 5 wicket haul where Michael Clark got 100. And they हम्म। had some very good batsmen, especially Michael Clark, who was a fantastic player of spin. उस टेस्ट मैच से आई रिमेम्बर अश्विन एंड जाडेजा, एमएस बैक्ड द बोथ ऑफ देम अगेंस्ट लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म व्हेन पीपल वर सेइंग कि ये सीएसके के प्लेयर्स को कॉन्स्टेंटली खिलाता रहता है, बट एमएस गॉट द बोथ ऑफ देम इन द टेस्ट टीम एंड सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी माय डुओ फॉर द नेक्स्ट 4 टेस्ट मैचेस. And the both those guys eventually ended up winning India that series. That was probably the last time Australia got whitewashed in Test cricket. We defeated them 4-0. उसके अलावा मुझे 2015 का वो टेस्ट मैच याद आता है जो संगकारा का लास्ट था. आई थिंक या इट वाज इन मैं भूल कोलंबो. गया वो, बिल्कुल मैं भी। हाँ, एंड आई थिंक अश्विन bowled probably the finest spell of his spin bowling in those dust bowls, because obviously ball spin कर रही थी, conditions aid कर रही थी, but to dismiss a batsman like Sangakkara anywhere, particularly in his last test match, is a huge achievement, at least according to me. ये दो तो हमेशा ही याद रहेंगे. एमसीजी वगैरह तो यार अब मतलब इतनी बात हो चुकी है कि उसके बारे में जितना बात किया जाए वो कम है, वो हर कोई याद करेगा. His exploits with the bat, I think the one that I remember the most was his 2021 100 at Chepauk. चेपॉक क्योंकि अगेन, हाँ फंसे पड़े अगेन थे। क्योंकि बिल्कुल आई रिमेम्बर दैट 100 particularly because once again people were casting doubts about India's pitches, कि हम रैंक टर्नर्स बनाते हैं, हम दूसरों को ऑपोजिशंस को गेम में हम खुद भी गेम में नहीं आते, हम उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते हैं. एंड आई रिमेम्बर अश्विन एंड विराट कोहली forging a beautiful partnership
on that Chepauk ground, and Ashwin really attacking, taking the English spinners on, स्वीप्स and स्वीप्स showing और the रिवर्स स्वीप्स हाँ निकाले थे ऐश ने उस दिन. बिल्कुल. And I remember Ashwin exhibiting it to the world कि if you apply yourself, if you genuinely have a good defensive technique, you can score runs here and you can score runs at a good pace. तो ये तीन चीजें मुझे, क्योंकि मुझे वो हमेशा चीजें याद रहती हैं कि स्पोर्ट्स की सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरीज वो होती हैं व्हेन यू कम बैक फ्रॉम बिहाइंड. एंड अश्विन के करियर में वो स्टोरीज अनइमेजिनेटिवली बहुत सारी हैं, वेयर ही हैज कम बैक फ्रॉम बिहाइंड टू परफॉर्म फॉर हिज टीम. एक Maybe that's why he would be remembered एक so मुझे long भी for याद such आ a गई. long period. हम जब 36 हुए थे तो अजिंक्य हम्म. रहाणे और रवि शास्त्री का वो मास्टर स्ट्रोक था कि 10 ओवर के अंदर अंदर ही वो अश्विन को लेके आए, और अश्विन ने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एमसीजी की उस विकेट पे पहले दिन ही स्टीव स्मिथ और मानस लबुशेन दोनों को आउट करके जो हमारी तरफ मोमेंटम खींचा था. तो जब हम वापस आए थे टेस्ट सीरीज में ही, बल्कि वही एक स्टार्ट था. एंड नॉट टू फॉरगेट, हमने इतनी सारी बात कर ली बट हमने मेमोरीज वाले सेक्शन में स्पेशली जो बिहारी और वो था अश्विन की जो पार्टनरशिप थी, उस हम्म. पार्टनरशिप का जिक्र नहीं किया, ऑल्दो हमने पहले कर दिया था. उसके बावजूद ये ऐसी चीज है जिसका जिक्र मेरे को लगता है हमें बार बार करना चाहिए. ऐसे बहुत कम मोमेंट होते हैं जैसा इस टेस्ट मैच में आकाश और जसप्रीत ने दिखाया. बुमराह तो हम्म. ये कुछ वैसा ही था, बल्कि वो तो और भी बड़े स्केल पे था क्योंकि आपके पास कोई बैट्समैन उनको नीचे बॉलें नहीं लग था. रही थी, कॉन्स्टेंटली बॉलें लग रही थी, बॉलें लग रही खाना थी खानी बॉलें लगी. और इतनी सरवाइव तकलीफें थी. किए 200, कितनी हाँ, 200 212 बॉल्स कि सरवाइव एक करना भाई स्पिन खेल उन सकता है, दूसरा भाई कंडीशंस में. पेस खेल सकता है. ये हाल हाँ, था. एक झुक नहीं सकता, दूसरा भाग नहीं सकता. और मतलब और खड़े रहना है बस, हर बॉल है बस डिफेंस करते रहो, कुछ डिफ- काम ही नहीं है। और वहां से इन लोगों ने निकाला. अब ना पता है, बिफोर मतलब कि हम टेस्ट मैच की थोड़ी बात करें उससे पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि रिटायरमेंट ऐसे आना और उसके बाद उसी समय अश्विन का चले जाना, डू यू गाइस सी सम कॉन्स्पिरेसी? थोड़ा मसाला तो चाहिए ना शो के लिए. बिग डू यू कॉन्स्पिरेसी, गाइस सी बिग सम बिग बिग. कॉन्स्पिरेसी? ये तो कॉन्स्पिरेसी में 6 महीने 5 महीने पहले से देख रहा हूँ, जिस जब से आईपीएल खत्म हुआ है, ठीक है। इतने हाइप पे आप कोच नहीं लाते, टू बी जब से वेरी गंभीर ऑनेस्ट। कोच आया है, जब से नहीं नहीं स्टार्ट. नहीं, ये तो मैं भरे काफी पड़े हैं बहुत दोनों. बहुत नहीं, अबे भाई बहुत पॉजिटिव थे इस चीज को लेके, गौतम गंभीर न्यू इंडियन कोच, नहीं कुछ होगा बढ़िया चीज, ये थे। मैं इन्होंने मेरे को बोला था तू इतना नेगेटिव मैं क्यों अभी भी हूँ, बोलता है। मैं अभी भी हूँ T20 क्रिकेट हाँ में, मैं अभी भी हूँ नहीं, बहुत ज्यादा. तो मैंने कहा भाई, अब मैंने किसी दिन गौतम गंभीर को बिट्स एंड पीसेस प्लेयर कह दिया था, तो ये उसमें भी पूरा मान गए थे कि भाई इस अगर बात में नहीं। अजीब बात और करेगा तो बोलूंगा. आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर इज नॉट इवन 1/4 ऑफ अ टेस्ट प्लेयर व्हाट आर अश्विन इज। दैट्स अ अगर फैक्ट. उनकी वजह से आर अश्विन रिटायरमेंट ली है तो ये बहुत खराब बात है। आप इससे पहले जो लोग कोच थे ना इंडियन टीम के, वो लोग बहुत सिक्योर प्लेयर थे, ठीक है। वो अपनी बात बहुत तमीज से बात करते थे। गौतम गंभीर मुंहफट है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप अगर ये बोल के अगर सबको बोल दोगे ना कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, तो वो बात सही नहीं है, आप अच्छा नहीं कर रहे कुछ। आपको बात बहुत अच्छी तरीके से बोलनी पड़ती है, तमीज होना चाहिए बात करने का। अगर अश्विन ने उनके चक्कर में अगर रिटायरमेंट ली है, तो भाई खिलाएगा ही नहीं, मैं खेलूंगा ही नहीं, अगर कुछ मुंह वैसी हुई है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आर अश्विन, भाई मुझे तो उम्मीद है कि मिड सीरीज वो रिटायरमेंट लेंगे, ठीक है। आफ्टर सीरीज ले लेते समझ आ जाता। मैं तब भी एक बार को था कि कल र्यूमर्स आई और आज रिटायरमेंट आ गई, भाई साहब कुछ तो मेजर हुआ है। वो तो पहले टेस्ट से ही कह कुछ रहा था, क्योंकि चलो अगर लेनी होती तो मैं पहले ही कुछ ले दूं लेता, बीच में वन मसाला, सीरीज पे ले लेता. क्योंकि मैंने थोड़ा इधर आता ही रिसर्च हाँ दो क्यों, भाई। करा है, इधर आता ही थोड़ा क्यों. सुना है, थोड़ा रिसर्च किया है. अगर मैं मसाला दूं उसका तुम लोग रिएक्शन देना. तो जो मैंने सुना अलग अलग जर्नलिस्ट को और थोड़ा पढ़ा भी एक दो आर्टिकल, तो वो ये है कि अश्विन को कहीं ना कहीं जब पहले टेस्ट मैच में पर्थ में नहीं खिलाया गया, वॉशी को पिक किया, अश्विन वॉज नॉट फाइन विद इट. अश्विन को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ पिक नहीं हो रहा और वो पिक हो रहा है तो देर इज नो पॉइंट खेलने का. तो अश्विन वॉज अबाउट टू अनाउंस इट. तो फिर रोहित ने भी जैसा प्रेस में कहा कि मैं आया और मैंने कहा कि रुक जा, वो रोहित ने नहीं कहा. एक्चुअल में अश्विन वॉज ट्राइंग टू कन्विंस गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा. ये रिपोर्ट किया है बकायदा 3 जर्नलिस्ट ने, मैं ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम ले दूंगा अगर तुम लोगों को जानना हो तो. उन्होंने रिपोर्ट किया है कि लगातार वो उसके साथ लगातार बातें कर रहे थे कि मेरा खेलना बनता है बनता है बनता है. तो सिर्फ उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए उनको वो टेस्ट मैच दिया गया. बट मुझे समझ नहीं आया फिर आपने उनको ऑनर क्यों नहीं किया उसी दिन, ताकि वो उसी दिन अनाउंस कर देते रिटायरमेंट.
यानी आपने उनके मन में कहीं ना कहीं होप बांध रखी होगी कि अगला भी कोई मैच मिल जाएगा। एंड आई थिंक जब उनको रियलाइज हुआ आज सुबह, तो हमने जैसे विजुअल्स देखे, विराट को उन्होंने बताया, हक किया, और रोहित को बताया, सबको बताया, तो इट वाज क्वाइट एविडेंट कि अब शायद उनको आई लग स्टिल रहा था फील कि कि अगले दोनों मैचेस के ग्राउंड्स ना ज्यादा सुटेबल होते हैं। अश्विन एक मैच खेल सकते थे और नेक्स्ट एमसीजी या मैच फिर तो एससीजी में, अच्छा तो किया है नेक्स्ट मैच में। ग्राउंड कौन सा ग्राउंड है? नेक्स्ट मेलबर्न है एमसीजी अगला, या फिर मेलबर्न। एससीजी में है। मेलबर्न है ना? हाँ, और हम्म। एससीजी है लास्ट वाला, मेलबर्न। जहाँ पे दो स्पिनर चाहिए चाहिए आपको। भाई तो खेलते खेलते तो आई स्टिल डाउट भाई, इसका मतलब कुछ मेजर बात ज्यादा हुई है। वरना क्यों आप एक एससीजी में तो जनरली लोग दो स्पिनर लेके खेलते हैं। और जनरली क्या वही खेलेंगे? बात है। और नहीं रिपोर्ट्स ये यू भी आई है स्टिल। कि बाकी रोहित को और कोहली को भी कह दिया गया है, जडेजा को हाँ, भी, कि आपके लास्ट दो मैचेस है। रिपोर्ट्स है अभी तो, चार करियर्स पे रिपोर्ट्स गाज है गिर सकती है, जो रिपोर्ट्स कह कि रही आपके हैं। लास्ट दो मैचेस है। अब देख लो जो करना अब है, पता नहीं कितना सच है इरेस्पेक्टिव ऑफ कितना द नहीं। रिजल्ट, ये अभी पता नहीं। हाँ, लेकिन अगर मुझे नहीं लगता डब्ल्यूटीसी कि फाइनल पहुंच चार जाते हैं प्लेयर तो एक खेलने साथ, देंगे, नहीं तो। मुझे नहीं लगता चार प्लेयर एक साथ जा रहे हैं। आप हारोगे तब भी एक रिटायर हो गया है भाई, बिग थ्री अब बचे हैं ये तीनों टेस्ट मैचेस के लिए। होम कंडीशन में तो ये लोग एक सीरीज और खेलते हुए दिख रहे हैं, व्हाट वैसे आई सब फील। रिटायर हो जाएंगे, अगर रोहित चारों नहीं चले, जाएगा कहीं। रोहित नहीं जाने वाला कहीं। बम्बई लॉबी जिंदाबाद। वो बॉम्बे लॉबी है भाई, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता भाई। इतनी बढ़िया पीआर कहाँ से आती है, कहाँ से आती है, कहीं से भाई, भाई लिटरल। देखो, परफॉर्मेंस तो नहीं है। अगर आप रोहित शर्मा की पर्टिकुलरली बात करो तो परफॉर्मेंस तो नहीं है, ठीक है। पीआर और परफॉर्मेंस अच्छी ऑनेस्टली है। आज, पीआर और परफॉर्मेंस पैर आज नहीं अच्छी है। चल रहे हैं। रिटायरमेंट, अगर सबसे अगर इंपॉर्टेंट तीसरे चीज है, अगर पैर नहीं चल तीसरे रहे। टेस्ट मैच वाले की रिटायरमेंट होनी चाहिए थी ना, तो आज एक कैप्टन रिटायर होने चाहिए थे मैंने उस समय जिन्होंने यही लिखा था। कुछ नहीं इसका किया। अबे का मेरे पास आया था कि एक रिटायरमेंट होने वाली है, तो मैंने कहा मेरे को 2014 वाली वाइब्स आ रही है, एक और कैप्टन जाएगा आज। बट एक लेकिन और कैप्टन उल्टा हो जाने कैप्टन गया। जाने चाहिए वाला थे। है आज। बट जो भी है, मैं तो यही कहूंगा कि भाई अश्विन जैसे गए वैसे बाकी कोई भी नहीं जाना चाहिए इन सब में से। ये अश्विन में क्योंकि तो अभी 2 साल बचे थे। 2 साल बिल्कुल, आराम से खेल सकते इन थे अश्विन। सबके, क्योंकि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट को, ना भूला जाए, एक आदमी के 9,000 रन के आसपास है। ठीक है, रोहित शर्मा के उतने रन नहीं है, बट रोहित शर्मा की भी इंडिया में बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेज है टेस्ट क्रिकेट में। और आपके कप्तान है, तो कप्तान को आपको अच्छे से वैल्यू करना है। और एक बहुत अच्छा 100 भी है इंग्लैंड में, नॉट टू फॉरगेट। तो आपको रिस्पेक्ट अपने लेजेंड्स को करना चाहिए, मेरा यही मानना है। रविंद्र जडेजा की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इतना बढ़िया करियर, चाहे बल्ले से हो चाहे गेंद इसके से हो। अब अगर क्राइसिस मैन ऐसे है। कोई जाना चाहिए था ना, इन चारों में से ऐसे कोई अगर जाना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट से, तो रोहित शर्मा ही थे। रोहित ठीक शर्मा। है, बीच में रिटायरमेंट कर दे, उनको कोई फेयरवेल टेस्ट की जरूरत नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंक। ओडीआई में आप उनके लिए सीरीज करवा दो, टी20 में एक और वर्ल्ड कप दे दो उनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आर अश्विन फेयरवेल सीरीज डिजर्व करते थे, क्योंकि उन्होंने इंडिया बिल्कुल को कितने बिल्कुल। मैच जिताए हैं अपने दम पे। सेम फॉर जडेजा डिजर्व करते हैं। विराट कोहली, आई टेल डाउट कि विराट कोहली अनाउंस करके रिटायरमेंट लेंगे, ठीक है। मुझे मुझे नहीं लगता वो, उन्हें पीआर वो वैसे ही वो चाहते लाइमलाइट से दूर रहे, तो अनाउंस पोस्ट आ कर जाएगा देंगे धोनी तो भाई जैसा। सोशल मीडिया, धोनी जैसा हाँ पोस्ट आ सोशल जाएगा मीडिया पागल हो यार जाएगा। तू ना मेरा ना मूड ना खराब कर यार, सार्थक, डरा डरा के। खैर, जो होगा वो नहीं अगर देखा अभी सीरीज जाएगा। हार विराट रहे हैं कोहली तो, ने अभी, अगर सीरीज हार रहे हैं तो रेडी रहना चाहिए। अगर हम सीरीज हार रहे हैं तो नहीं रेडी नहीं रहना नहीं चाहिए। नहीं, डब्ल्यूटीसी रेडी रहना। डब्ल्यूटीसी तक तो नहीं आ रहा, डब्ल्यूटीसी तक नहीं आ रहा। ये अगर हम सीरीज हार के तो जय जय, डब्ल्यूटीसी नहीं जा रहे हम। अगर हम सीरीज हार के नहीं, डब्ल्यूटीसी नहीं जा रहे, अरे फाइनल तो नहीं जा रहे हम। चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं आ रहा, उसके बाद आ जाएगा। नहीं चाहे वो तो चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस हार गए तो टेस्ट तीनों में का तो, आएगा। टेस्ट में अब तो तो, ले सकता तो था। दो लोगों का पक्का आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर फाइनल नहीं पहुंचे तो दो लोग पक्का रिटायर हो रहे हैं, लिख लो। चलो, अभी एक काम करते हैं। अभी अश्विन की डिस्कशन तो हो गई, अब चलते हैं आज के टेस्ट मैच की तरफ, उसकी बात करें। मेरे ख्याल से भव्य कह रहा था। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट मैच की, लेकिन उससे पहले ना मेरे ना एक चीज हम सब बात कर रहे थे और भूल गए कि अश्विन ने जो वो आखिरी गेंद पे 6 रन बचाए थे, वो भी एक आइकॉनिक मोमेंट है जो शायद हम में से कोई नहीं भूलेगा, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का। कि अश्विन में, ट्रेडवेल सॉरी, मिसेस, धोनी क्या था? मिसेस। हाँ, ट्रेडवेल बिल्कुल, मिसेस, धोनी मिसेस। धोनी मिसेस। एंड मतलब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता था उसके बाद। तो वो एक आइकॉनिक मोमेंट था। पर अब बात करते हैं टेस्ट मैच की। तो हमने सीरीज कर ली है 1-1, टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। तो जहां हम ये टेस्ट मैच हारे हुए थे, थोड़ा सा बारिश ने और थोड़ा सा हमारे उछल्ले क्रम के बल्लेबाज
जो कि एक्चुअल में हमारे गेंदबाज थे, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह। इन्होंने जो फाइट दिखाया और जिस तरीके से हमने सबने देखा कि कैसे टीम ने सेलिब्रेट किया, और उसके बाद थैंकफुली आज सुबह विकेट गिरा, उसके बाद बारिश आ गई, फिर हमने फटाफट से उनके खिलाड़ी आउट किए। ऑल्दो वो मारने जा रहे थे, लेकिन हमारी प्लानिंग भी ऑन पॉइंट थी। जैसे हेड का डिसमिसल विराट कोहली ने प्लान करवाया था, और ऐसे कई सारे वो थे। और कुछ हम लकी भी थे कि स्टीव स्मिथ डाउन द लेग खेलने के चक्कर में आउट हो गए। तो फाइनली समहाउ शायद ये जो एक छोटे सा ड्रॉ है, मे बी ये बूस्ट का काम करे टीम को, लाइक 2021-22। क्या लगता है आप लोगों को, टेस्ट मैच कैसा रहा? एक एक करके शुरू हो जाओ। um, काफी इंटरेस्टिंग रहा टेस्ट मैच, हालांकि काफी ऑन अगेन ऑफ अगेन था। मगर जहाँ तक बात, जब भी कोई ड्रॉ होता है तो हमेशा ये पूछा जाता है कि विच वुड बी दी हैप्पियर साइड। आई थिंक ये ड्रॉ इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि नाइदर ऑफ द साइड्स हैव अ राइट टू बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस ड्रॉ। क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से सोचे कि उनके साथ क्या हुआ, तो दे हैड स्कोर्ड ओवर 450 रन्स और दे हैड डिसमिस्ड इंडिया क्वाइट अर्ली, मतलब दे हैड इंडिया ऑन द रोप्स। बट द फैक्ट कि हमारे तीन दो ऑब्वियसली एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, एक लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन और दो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन, दे कुड eke out a small victory for India, you know. केएल ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली, रविंद्र जडेजा एज ही ऑलवेज डज चिप्ड इन विद वेरी क्रूशियल रन्स, और उसके बाद आकाशदीप और बुमराह ने बहुत कमाल का काम किया। वो आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया को काफी बैकफुट पे डालेगा। एंड व्हाट वुड आल्सो पुट ऑस्ट्रेलिया ऑन द बैकफुट इज द फैक्ट कि दे हैव ब्रॉट आवर टू अदर फास्ट बॉलर्स बैक इन द गेम, आकाशदीप एंड मोहम्मद सिराज। आज दे हैव sort of given them the impetus that they were craving for a very long period of time। जहां तक स्पेशली इंडिया की बात सिराज। देखी जाए, हाँ मेनली सिराज। और जहां तक इंडिया की बात देखी जाए, इंडिया की परफॉर्मेंस बारिंग द इंटायर टेस्ट मैच, बारिंग लेट्स से 6 आवर्स इन द इंटायर टेस्ट मैच, हैज बीन वेरी बैड। हमारे टॉप ऑर्डर कंसर्न्स हैं, हमारे मेन प्लेयर्स उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। मोस्टली इट इज बुमराह डूइंग द मेन कैरी जॉब फॉर इंडिया। तो बोथ द टीम्स आर इक्वली पॉइज्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ बैड दे आर, नॉट हाउ गुड दे आर। तो वो आई डोंट थिंक दोनों में से कोई भी टीम्स बहुत ज्यादा हैप्पी होंगी इस ड्रॉ के साथ। दे हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट, इज व्हाट आई थिंक। और एक बात ना भूली जाए कि मैं एक तरीके से थोड़ा खुश था कि हेजलवुड इंजर्ड है, बट जो एक उससे बड़ा थ्रेट है वो अपने होम ग्राउंड पे हमें खेलने को मिलने वाला है। एमसीजी पे स्कॉट बोलैंड इज ब्लडी डेंजरस, और हर बार वो वहां पे जो उनका स्पेशल अवार्ड दिया जाता है, वो हर बार वो जीतते आए हैं पिछले 2-3 सालों में। तो एंड स्कॉट ट्रेविस बोलैंड हेड का क्या है? ट्रेविस हेड हेड करंटली मतलब इंजर्ड है, लेकिन वो कह रहा है कि ही विल बी फाइन। तो आई होप कि थोड़ी इंजरी ज्यादा हो। वो तो लॉरेंस यार भाई इंडिया को के लिए फोन तो अलग करो, ही फाइन हो थोड़ा जाता है वो। थोड़ा इंडिया के फोन लिए तो वोन अलग करो ही फाइन हो लॉरेंस भाई जाता है को। वो। इंडिया तो के साथ वो एक पैर पे रन बना लेगा भाई, वो सब। भाई वो मैं तो टेस्ट में उसको फिल्म उसको एक्टिंग रोहित नहीं शर्मा कर दिखना चाहिए बस। रोहित मैं शर्मा तो खुद भाई उसी। उस दिन 19 तारीख का जो टॉर्चर था, मैं तो स्टेडियम में था भाई। मेरे को तो पता ही है। कमिंस मैजिक। ये देख। और क्या। बहुत देर हो गई कमिंस मैजिक सुने हुए। भव्य आए हैं। भव्य, क्या लगता है टेस्ट मैच में? और मतलब ऑब्वियसली हमने टेस्ट मैच की बात मेजरली कर दी ध्रुवित में, लेकिन विराट और रोहित के पीछे बहुत सारे खिलाड़ी हमारे छुप भी गए हैं। आपके क्या क्या ओपिनियन है उन खिलाड़ियों के बारे में? क्या आप बोलना चाहोगे? हाँ, जो सबसे पहले खिलाड़ी छुपा है और जो अपने आप को प्रिंस कहलाते हैं, ठीक है, वो है शुभमन गिल। ठीक है, जो कि बिल्कुल प्रिंस नहीं है। ठीक है, ओवरसीज का प्रिंस हैरी ब्रूक को कहा जाता है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस चाहे न्यूजीलैंड में बहुत बढ़िया है, इंग्लैंड में बढ़िया है, बाहर उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं है, पर वो बड़ी इनिंग खेल देते हैं। शुभमन गिल की कोई बड़ी इनिंग नहीं आ पा रही है बाहर। ठीक है, मयंक अग्रवाल बेचारे को, सबसे अंडररेटेड प्लेयर को शुभमन गिल के पीछे ड्रॉप करा गया था, जो कि सबसे बुरा था। सिर्फ एक दो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग पे कि वो अंदर वाली बॉल नहीं खेल पा रहा है। शुभमन गिल कौन सी बॉल खेल पा रहा है, मेरे को बताओ आज। ठीक है, सिर्फ कितने रन गामा बनाए टैक्स है शुभमन उसके गिल पास, ने। शुभमन गिल के पास बिल्कुल। हाँ, 90 रनों ये का। बात तो देखो, ठीक है। मैं गिल्टी हूँ इस बात का कि मैंने ना इन लोगों के सामने, एक तो मैं ध्रुवित को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि जो ये भव्य है ना, ही इज अ हार्डकोर फैन ऑफ मयंक अग्रवाल। और कुछ और प्लेयर्स मयंक हैं। अग्रवाल। हाँ, और कुछ और प्लेयर्स भी हैं जो कि इसको बहुत पसंद है।
बट मयंक तो अग्रवाल पूरी आउट ऑफ द 11 बन जाएगी, बॉक्स। वो तो पूरी 11 बन जाएगी, हम हाँ नहीं वो बना पूरी 11 बन जाएगी, रहे। बाहर के खिलाड़ी बहुत सारे हैं। बट मयंक अग्रवाल इंडिया में पर्टिकुलरली, तो जब ड्रॉप किया गया ना, तो ये लोग मेरे से पंगे लिया करते थे दोनों, और मतलब मैं भी लेता था कि अरे शुभमन गिल, मैं कहता था शुभमन गिल नेक्स्ट बिग थिंग है, ये है वो है। बट आई हैव टू अग्री कि ओवरसीज अगर सिर्फ एक गाबा के अलावा कोई 40 नहीं है, सिर्फ उस गैबा के 40 के अलावा, सॉरी 91 के अलावा कुछ भी नहीं है। 17.73 एवरेज है हाँ आउटसाइड एज। 17.73 की एवरेज चल रही है। हाँ भाई आप प्रिंस तो नहीं हो, क्योंकि विराट कोहली भी जब यंग थे, उन्होंने नाम कैसे बनाया? वो ऑस्ट्रेलिया आए, उन्होंने पर्थ में 75 का नॉक खेला और एक 50 का नॉक खेला, उसके बाद एडिलेड में शतक किया, तब जाके उनका नाम बना था कि भाई ये लड़का आ रहा है जो कि टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की लेगेसी आगे लेके जाएगा। बट जब आप सिर्फ घर में रन है और एशिया के बाहर आपका, सॉरी, एशिया के बाहर आपका एक भी 100 नहीं है, जो 100 है आपके या तो बांग्लादेश में है या इंडिया में है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जबकि आपका करियर को भी 5-6 साल अब होने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट करियर को। मुझे समहाउ ये लगता है। आप लोगों को क्या लगता है शुभमन गिल के बारे में? जरा सबके सब एक एक करके बताओ। तो भाई देखो, शुभमन गिल ना, पहली बात तो ऋतुराज गायकवाड़ खेलने चाहिए थे, क्यों सार्थक भाई, सही एकदम बात है ना? ये बात, वाह ये गिल सही ये बात असली कही, बात आई ये अब। बात की पॉइंट की। चलो मजाक से अलग, ठीक है, आपको ये मजाक शुभमन नहीं गिल था। खिला शुभमन गिल, ये शुभमन गिल खिलाने थे। वो भाई, अब ये प्रिंस जो टैग है ना, वो उनकी बैटिंग कैपेबिलिटी इसके पीक परफॉर्मेंस देख के दिया गया उनको, ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं। क्या कर मुझे सकते, ऐसा लगता है एक कि और अभी मैं बता दूं, एक बीच में इंडिया का बस, फ्यूचर कैप्टन एक भी बीच में, देख रहे हैं सबको। गिल और बोलो। गिल की सेना में एवरेज है 26.7 और भुवी की एवरेज है 30.6। कंटिन्यू, सेम गोज फॉर जायसवाल भी, जायसवाल का भी देखा, बुरा हाल है कंटिन्यू। उस 100 के अलावा। मुझे तो नहीं हाँ, अभी। जायसवाल भी जायसवाल की भी एक्सपोज, 26 की एवरेज है। जायसवाल से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ एक सेंचुरी के बाद ना रुके, मारे। ये शुभमन गिल की बात है, मुझे ऐसा लगता है अगले 2 मैचेस में 100 मार देंगे वो। 2 सीरीज में बढ़िया शांति से कुछ रन नहीं बनाएंगे, ये मेरा मानना है। कि फिर वो 2 सीरीज के लिए बोलेगा प्रिंस 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 प्रिंस, ये वापस शुरू हो जाएगा सबका। और जायसवाल को लेके यार, आई स्टिल डाउट कि जायसवाल ना, अभी उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में खेलने में। वो एक अगला मैच, पहला टूर है शुभमन गिल का, तो चलो मानता हूँ दूसरा टूर है कि भाई, तब उस हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया है। कि अगर देखा जाए तो जायसवाल का तो पहला ही टूर है, तो मैं अभी भी उनको चांस दूंगा। जायसवाल बहुत अच्छे बैट्समैन है, और इंडिया के लॉन्ग टर्म ओपनर वही है, चाहे एक तो क्रिकेट हो या जायसवाल ओडीआई ने ना, क्रिकेट हो। एक एक तो जायसवाल ने आदमी गलत को छेड़ दिया, जिसकी खूब कंबल कुटाई करते थे विराट कोहली और शुभमन गिल, लेकिन जायसवाल ने उसको ऐसा छेड़ा है कि उसने सबकी बैंड बजानी चालू कर अब दी है। वो सबको छेड़ रहा है, वो वही सबको वही छेड़ बात रहा है। है। तो देखो भाई, थोड़ा मिचेल देख के स्टार्क छेड़ना को चाहिए ना था। फालतू नहीं बोल सकते। हाँ। मिचेल अब स्टार्क को तो फालतू क्योंकि बोलना ही चाहिए किसी को। अब अब 11 में आप कुछ बदलाव देख रहे हो, नहीं देख रहे? और उसके बाद एक लास्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे, एक राइजिंग स्टार की बात करेंगे। 11 में आप लोग कोई बदलाव देख रहे हो, एक थाला एक की करके बात करेंगे क्या? अनकैप्ड थाला की बात करेंगे क्या? और क्या। वो भी तो राइजिंग स्टार ही है। यार उसके लिए मैं अलग शो कर दूंगा तेरे लिए, तो क्या मतलब राइजिंग इस स्टार एपिसोड तो में अरे मेरे क्या को लगा बात वही करना है? है। यार, मेरे पास एक चेंज है बस 11 में, मजाक से लग नहीं, बहुत सीरियस हूँ मैटर को लेकर, ठीक है। सीरियल मैटर। रोहित शर्मा बाहर बैठा दो, बुमराह कैप्टनसी ये करवा दो, बात, ये मैटर ही बात, खत्म। हाँ, ये मैं खिला सेकंड दो टेस्ट भाई, से दोनों बोल रहा सिंगल। हूँ कि और रोहित क्या। शर्मा बाहर बिठा दो। टीम ये तो कॉम्बिनेशन खराब कर रहा है ये तो रोहित शर्मा काफी पूरे। काफी बुमराह को कंट्रोवर्शियल टेक। कैप्टनसी दो, ध्रुव नहीं हो रहा जुरैल भाई खिलाओ। कुछ, देख देख, आप अगले दोनों मैच जीतोगे ना, तो अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ। वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी की बदौलत नहीं जीतोगे। वो आप तो देखना कि जीतेंगे अगले नहीं। दोनों मैच हाँ, ऑस्ट्रेलिया की वो जीत है। आप अगले दोनों मैच अगर आप जीते, या तो भाई कुछ बेहतरीन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आएंगे, ठीक है, या फिर जसप्रीत बुमराह आपको बचाने लग जाएंगे, भाई बचा लो बुमराह, भाई नहीं बचा लो, नहीं इन्हें तोड़ दो। जसप्रीत बुमराह, देखो सिराज ने आज जो किया किया, मुझे सिराज ने 3 टेस्ट मैच में कुछ नहीं किया आज आज के दिन के अलावा, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा सिराज। सबसे पहले तो सिराज अगले मैच में बिठा देना चाहिए था, अगर आज वो कुछ नहीं करते। उनका पत्ता कटने वाला था अगले टेस्ट मैच के लिए। तो बस बेल्स क्योंकि चेंज करे जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बेल्स चेंज कर रहे हो बस। ऑनेस्टली और सिराज, अगर और अगर आपके सेकंड पेसर मोहम्मद सिराज है और वो कुछ नहीं कर रहे, टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं कर रहे, तो आपको तो भाई सोचना चाहिए कि सिराज तो भाई दिक्कत है, जसप्रीत बुमराह के लिए क्या क्या कर लेगा। तो चलो अब और फिर आकाशदीप उससे बढ़िया सेकंड पेसर का काम कर।
अच्छा, और आज एक और स्टेटमेंट दी थी रोहित शर्मा ने हाँ भाई। शमी से रिलेटेड, कि कहा है कि एनसीए से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, हाँ, और एनसीए मैंने तुम्हें बताएगी। दोनों को, तुम सबको मैंने यहाँ चैनल पे ब्रेक किया था कि भाई मानो लड़ाई है। मेरे को पक्का एक बंदे ने बोला है जो कि हमारा सीनियर ही था, साथ में मतलब काम कर रहा है वो करंटली पीटीआई वगैरह में। उसने बोला था कि भाई लड़ाई हुई है आपस में, और ये आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है अब। तो अपना शमी क्या अभी तक आ रोहित जाना शर्मा चाहिए भी था। इनसिक्योर है? क्या रोहित शर्मा भी इनसिक्योर है? बिल्कुल। पता नहीं अब क्या बोले जाए। ठीक है, रोहित मैं इस शर्मा पे, सबसे इनसिक्योर था। कभी विराट कोहली हो गया, कभी उसने किस किस अब किस से कैप्टन झगड़े किए रोहित अब तो भाई शर्मा ने। कैप्टन अब तो कैप्टन हो गया, अब जो मैं इनसिक्योर है बता भाई, रहा हूँ, जो अभी तो मेरे को कैप्टनसी पे महाराष्ट्र से चली अगर गई। किसी ने देख लिया हाँ, ना, ऐसी कंबल कुटाई मेरी होगी ना कमेंट सेक्शन में तुम लोगों के अरे वो चक्कर तो में। धोनी महाराष्ट्र ने में हमारे ओपनिंग करा दी भाई। ऋतु ऋतु ले ले ऋतु भाई, संभालेगा धोनी ने हमारा। ओपनिंग कराई तो इसलिए ऋतु यहाँ संभालेगा T20 वर्ल्ड कप महाराष्ट्र तक को। पहुंचा रोहित। भाई, ले उसमें ले। तब भी वो कि रोहित शर्मा क्यों ओपन करवा रहे हो, उस टाइम इतना बवाल हुआ था कि रोहित शर्मा को क्यों ओपन करवा रहे हो, अच्छा चलिए चलिए, हाँ, ठीक है ठीक याद है, है? और ओके। वैसे आज आना चाहिए था साला की रोहित शर्मा को तारीफें ओपन। जितनी करी जाए आज उतना रोहित कम शर्मा है। को ओपन आना चाहिए था। साला धोनी से बढ़िया दिमाग किसी का नहीं है, मैं मान गया हूँ, ठीक है ओके, कर लिया एडमिट। नहीं, मैं कह रहा हूँ बात आज कर रोहित ले। शर्मा को ओपन करना चाहिए था। हाँ, हाँ रावत को आज नहीं कर भेजना सकते चाहिए थे, था। आज कर सकते थे, आज मेरा ये वैसे मानना है। वैसे अब बात करते वैसे हैं इस सीरीज हाइपोथेटिकली में। देखा जाए ना, एक चीज, अगर हाइपोथेटिकली अगर हमारे पास सारे ओवर मिलते ना, तो ऑस्ट्रेलिया अगर एक बॉलर डाउन होकर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो इंडिया को ऑल आउट कर सकते हैं, तो सोच लो कितना अबे कितना अंडर एस्टिमेटेड है आपकी बैटिंग लाइनअप है, कमिंस कि आप कितने खराब फॉर्म में है। कमिंस माइंडसेट कहते हैं इसे, बस और कुछ नहीं। और ऑस्ट्रेलियन बता माइंड। रहा हूँ, कब। कमिंस ये कमिंस माइंडसेट। भी फेवरेट है, अबे कमिंस भी हद से ज्यादा फेवरेट है। ऑस्ट्रेलिया की जीत भरी पड़ी है भाई उनके अंदर, और इंडिया की हार पक्की थी आज बिना अगर 50 ओवर हो जाते। चलो, अब यार बिना बिफोर हिचक एक मिनट तुम, बिना हिचक अब इसकी एक मत मिनट बोल एक यार। मिनट एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम लोगों के प्रिडिक्शंस मेरे पास हैं, मैं एक बार ध्रुवित से प्रिडिक्शन ले लूं उसके बाद, क्योंकि हमें शो रैप अप करना है। मैं नीतीश कुमार रेड्डी जो स्टार हैं और केएल राहुल, ये जो दो स्टार्स हैं, इनकी बातें जरूर करना चाहूंगा, जो अब तक सीरीज में भारत की तरफ से स्टार रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की तो हमने इतनी बातें करी हैं कि कोई लिमिट नहीं है। इन दो की बात करेंगे, उससे पहले ध्रुवित से एक बार प्रिडिक्शन ले लेते हैं सीरीज की, क्योंकि अभी 1-1 है। ध्रुवित क्या लगता है? हम्म, बहुत क्लीशेड, मतलब ऐसे एंटी क्लाइमैटिक दूंगा प्रिडिक्शन, बट 2-2 मुझे लगता है। 2-2। आई थिंक 2-2 जा रहा है सीरीज। मुझे नहीं लगता 3-1 जाने वाला है। एससीजी में मुझे रेन का आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर वहां बारिश हुई तो 2-1 हो सकता है इंडिया के लिए। मेरे को लग रहा है 2-1 ऑस्ट्रेलिया। अभी हम्म करंटली देखते हैं, क्योंकि एससीजी में बारिश होगी, वहां होती है हर बार आखिरी टेस्ट मैच। या तो ड्रॉ होता है, या अगर कोई बहुत ही बेकार खेलता है तब हारता है, तो ऑब्वियसली। अब बात फटाफट से लास्ट में रैप अप करते हैं, सबसे एक एक नोट ले लेते हैं भाई। नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में बात करनी है और केएल राहुल की बात करनी है। केएल राहुल ने हम्म ओपनिंग मेरे ख्याल में भैया अपना बना लिया है, भैया मेरा ये अभी स्पॉट। अब मुझे मत छेड़ना। बाहर जाके जो खराब उन्होंने किया प्रदर्शन, उसे। जो प्रदर्शन और उन्होंने रोहित नीचे दिखाया, नीचे कबाड़ा करेगा। जो उन्होंने देखो 0 for 1 प्रदर्शन, से अच्छा है कि नहीं, देखो 0 for 1 से अच्छा है कि 210 for 6 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 210 रन तो है हमारे पास। ये भी बात है। ऑनेस्टली भाई, रोहित शर्मा पहली बॉल में वैसे ही बाहर जाने वाले, उनको तो समझ ही नहीं आता भाई, वो हर हर इनिंग्स पे एक जैसा कैसे आउट हो सकता है। तुम मतलब मेरी विराट कोहली कंबल के लिए भी कुटाई इतना करवा के बोलते हैं। मानोगे, महाराष्ट्र और मुंबई से जो जो लोग देखते हैं उनसे, ये तुमने साजिश मेरे नहीं खिलाफ कर मत दी है, मुझे एक दिख टिम रहा कोहली है। साउदी फैंडम ने हमारे साथ टिम जुड़ेगा। साउदी कोहली का बोल्ड फैंडम, याद है कोहली अभी फैंडम, इंडिया अश्विन में? फैंडम, सब हमारे नहीं रोहित नहीं का। मजाक नहीं मजाक से अलग, अगर विराट कोहली को इतना ट्रोल किया जा सकता है 6 स्टंप की बॉल पे, तो रोहित शर्मा की तो भाई डिफेंस ही खराब है। भाई बहुत हो गया भाई, मजाक से और अलग, आप उनके हर दिन पैर एक टेस्ट नहीं मैच की एक चल बैटिंग रहे पे हैं, ट्रोल कर दो उसको। ये सच मत है, करो उनके भाई, मत पैर करो। बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। उनकी जितनी देर में वो बॉल तक पहुंचते हैं उतनी देर में बॉल आ जाती है, ये हमने कई रिफ्लेक्सेस बार खत्म देखा है। हो चुके हैं, मतलब करियर खत्म होने वाला है। और ले लो। अगर उनका आप करियर देखो, तो फिटनेस खत्म मर है। गया है, आप फिटनेस देखो जो बिल्कुल नहीं है, उनकी उन्हें स्ट्रेंथ एमसीए थी जाना कुछ चाहिए। टाइम पहले, उन्हें एमसीए जाना चाहिए। वो हाँ, आज उनकी और थाला, वीकनेस है। आप थाला की फिटनेस देख लो 43 में, और रोहित शर्मा की अबे भाई फिटनेस तो देख लो। देख लो आप। चलिए ठीक है, और क्या भाई? लास्ट में बात करते हैं उस सुपरस्टार की जो मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट में आने वाले टाइम में, ऋतुराज। टेस्ट क्रिकेट में अनकैप्ड बहुत बड़ा प्लेयर। स्टार होगा। उसका नाम है ऋतुराज। नीतीश कुमार ऋतुराज रेड्डी। ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ इज अ मीडियोकर प्लेयर, स्टॉप क्या कहते हैं, स्टॉप प्रमोटिंग मीडियोक्रिटी फॉर नेक्स्ट गॉड कोहली सेक। वही है। नेक्स्ट कोहली गोल्ड मेडल वही है, विनर ऋतुराज और गायकवाड़। बोलती।
और क्या हाँ, चाहिए वो तेरे को? एशियन गोल्ड गेम्स मेडल। का गोल्ड मेडल ही है और क्या है। चलो ठीक है, नीतीश की बात कर लो पहले प्लीज, अब जब विराट कोहली के ऋतुराज पास आएगा है। टीम में तब बात करेंगे। विराट कोहली के पास है, ये बताओ, नहीं है ना? ऐसा जवाब कैप्टन दे है? दे भाई तू। नहीं है। बताओ। एक ऋतुराज के बाद ट्रॉफी है बता उसके दीजिए। पास, ऋतुराज के पास गोल्ड ट्रॉफी ही मान ले उसको। तो कोहली एज के अ पास भी है कैप्टन, तो एज अ कैप्टन। ले लो। हो गया? बात कर लें जरा नीतीश की, या रैप अप कर दूं मैं? नहीं, बोलो भाई, नीतीश कर कर कुमार है बात। ऋतु की बहुत बात दो करो। इंपॉर्टेंट। प्लेयर, दो प्लेयर के जस्टिस अंडर फॉर ट्रेन ऋतु। हुआ है वो। दो प्लेयर के अंडर। जस्टिस फॉर ऋतु। ऋतु की बात नहीं नहीं होती यार। इस चैनल पे। करो करो, देखिए नीतीश कुमार रेड्डी पे मैं देखिए, बताता अच्छा हूँ। ठीक है, आपको नहीं बात करनी, मैं अगले वीडियो में नीतीश कुमार रेड्डी की बात जरूर करूंगा, पर अरे मैं नहीं, उससे करते पहले, करते। रैप अप करने से पहले मैं ये बात जरूर बोल दूं, इन लोगों को जिनको लग रहा है कि वो बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, ये है वो है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर MS धोनी भी बहुत रिलक्टेंट थे इनको कप्तान रखने के लिए, तो सोच लीजिए वो अरे कितने कुछ बड़े नहीं खिलाड़ी हैं। रिलेक्टेंट थे। धन्यवाद दोस्तों, आई कोई भी होप बात। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए गेस्ट के साथ। जस्टिस धन्यवाद। फॉर ऋतुराज गायकवाड़।